बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा इजाज। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC ने MD-CAT 2025 के इनेकाद का ऐलान कर दिया। इम्तिहान 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगा। पंजाब में टेस्ट UHS लाहौर, सिंध में IBS सक्खर, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, बलोचिस्तान में यूनिवर्सिटी कोयटा लेगी, जबकि वफाक, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और रियाज के उम्मीदवारों का टेस्ट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होगा। रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त से 25 अगस्त तक जारी रहेगी। लेट फीस के साथ आखिरी तारीख 1 सितंबर मुकर्रर है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक फैसला बानी चेयरमैन इमरान खान से मुशावरत के बाद किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था तहरीके इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा रहेगी और अरकान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। उन्होंने 5 अगस्त के एहतजाज को मौसर करार देते हुए कहा, हर जिले में आवाम ने भरपूर शिरकत की। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था, PTI के हर रुकन पर दर्जनों मुकदमात हैं, वो पहले ही बड़ी कुर्बानियां दे चुके हैं। सर, इमरान खान ने कहा कि बाई इलेक्शन में हम अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। आप इस निजाम का हिस्सा रहते हुए मैदान खाली छोड़ रहे हैं? नहीं, देखो, मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन हमने जितने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए थे हमसे तो सारे इलेक्शन चुराए गए थे, लेकिन खान साहब से मुलाकात उसके बाद हुई नहीं है। खुद मुलाकात करूंगा, बात करूंगा तो फिर इंशाल्लाह। सर, स्पीकर के मुताल्लिक इस निजाम का हिस्सा रहेंगे? बाई इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे, क्योंकि बड़ा नाकिस और गलत और बेहुदा फैसले हैं। हाँ, बाकी सारे फैसले डिस्क्वालिफिकेशन टेलने वाली नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है ये इतनी तेजी से तो सुना है गधे के सर से सींग गायब नहीं हुए थे, जितनी तेजी से ये लोग उन फैसलों पे अमल दरामद कराते हैं। साहिवाल में मवेशी मंडी फ्रॉड का घर बन गया। सादा लूट लोगों को कैसे लूटा जाता है, इसी पर अपडेट करेंगे राना सदाम। जी राना, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी लोग भी साहिवाल में महफूज नहीं। थाना कबीर का इलाका है, जानवरों की एक इंटरनेशनल मंडी लगती है। वहाँ पे लोग जाते हैं जानवर खरीदने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए। वहाँ पे एक फ्रॉडियों का गैंग है जो 10 लोगों पर मुश्तमिल है, जो 2 जानवर दिखा के 2 जानवरों का सौदा करने के बाद 1 जानवर देते हैं, दूसरा भगा के ले जाते हैं। हमारे साथ मुतासर शहरी मौजूद हैं, 6-11 से इनका तल्लक है। ये आपको तफसील बताते हैं। मंडी में जाने वाले बाकी लोगों से भी अपील है कि ये जो वीडियो में आप लोगों को ये नज़र आ रही है फ्रॉडियों का एक गैंग है, इनसे होशियार बाश रहें। तो मुतासर शहरी से जानते हैं जी। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕੱਟੇ ਲਏ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਟਾ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਹਦੇ ਲਿਆਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸਾहिवाल ਮੰਡੀ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਕਪਤਨ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਪਾਕਪਤਨ ਬਾਈਪਾਸ ਲੰਘੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 6-7 ਬੰਦੇ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੱਖੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ था। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾ ਲੀਡ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾहिवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੜਾ ਰਹੇ, ਵੀਡੀਓ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਲਾਹ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ डायरेक्ट। मंडियाँ भी महफूज नहीं है, कारोबारी लोग कहाँ जाएँ। गल्ला मंडी पुलिस और थाना कमीर पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इलाका थाना गल्ला मंडी है, वहाँ पे आज उन्होंने कार्रवाई डाली है। जो साहिवाल बाईपास पाकपतन रोड पे माल मवेशी की मंडी लगती है, वहाँ पे ये नित नए फ्रॉड के नए तरीके हैं। हमारी कौम ने नए नए तरीके ईजाद करा दिए हैं। ये 2 जानवर दिखा के 1 देते हैं, उसके बाद बदमाशी पे उतर आते हैं। मुतासर शहरी का 40 से 50 हज़ार का नुकसान हुआ है। उम्मीद करते हैं साहिवाल पुलिस इस गैंग को पकड़ कर जो लूटे गए लोग हैं उनकी रकम वापस दिलवाएंगे जी। साहिवाल में 11/6L के बाअसर ज़मींदार का अपने ही मुलाजिम और उसकी बीवी पर तशद्दुद, खतून ज़िंदगी मौत की कशमकश में अस्पताल दाखिल हो गई। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। गवर्नमेंट हाजी अब्दुल क़य्यूम DHQ अस्पताल मौजूद है। मेरे साथ एक मुतासर फैमिली है 6-11 से। ये घरेलू मुलाजम थे, ज़मींदार के पास डेरे में मुलाजम है। खातून पर तशद्दुद हुआ है जो हॉस्पिटल दाखिल हैं, जिनका हमल ज़ाया हो गया। 2 माह का हमल था, वो ज़ाया हो गया। ये कोई पहला वाक़या नहीं। 6-11 में मुलाजमीन पर तशद्दुद की आला मिसालें कायम हो चुकी हैं। अब तक मुलाजम को वहाँ पे जागीर समझा जाता है कि ये मेरी जागीर है, इसको मैंने जिस तरह कहना है वो होना है। ये पहला वाक़या ऐसा नहीं है 6-11 में
कई मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, FIR भी हुई हैं, गैंग है वहाँ पे, टोलियाँ हैं, एक हुक्मरानी है, गुंडागर्दी है 6 में, अभी भी 6 में ऐसा ही हो रहा है। ये भी एक खास और ज़िम्मेदार के जुल्म का शिकार फैमिली मेरे साथ मौजूद है, तफसील उनसे जानते हैं। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਸੀਤੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜੀ ਯੂਸਫ ਸੁਰਾ ਹੈ, ਤਮਰਦਈ ਹੋ 6 ਚੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਏਡਾ ਕਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ਈ ਯੂਸਫ ਮਰਜ਼ਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੱਥੀ ਬੱਖੀ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੁਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਚਪੇਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸੋਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੱਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਸੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਇਸੋਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਸੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਵਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ मजदूरी देनी है। ਤੇ वज़ीर आज़म की हदायत पर लेस्को के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SC साउथ सर्कल मोहम्मद हुसैन, एक्सियन कोड लखपत अमजद नागरा ने हमजा टाउन में कार्रवाई करते हुए लेस्को की मेन लाइन से बराह रास्त बिजली चोरी करने वाले सारिफ खलील अहमद को बेनकाब कर दिया, जिस पर 15,400 यूनिट्स का डिटेक्शन बिल चार्ज किया गया, जिसकी मालियत 12 लाख रुपए से जायद है। लेस्को ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इस्तगासा थाने को भिजवा दिया है। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का कहना है बिजली चोरी कौमी जुर्म है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इलाहाबाद पुलिस एहलकार का कमसन अदनान पर मुबैना तशद्दुद और गालिम गलोच वीडियो मंजर आम पर आ गई। अदनान का कहना है कि वो घर से अंडे लेने निकला था जब ASI सलीम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अदनान ने खुद को गरीब वेल्डर बताया। आला पुलिस हुकाम वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरांवाला में दस्तगीर रोड पर पुलिस नाके पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से कांस्टेबल बाबर शदीद जख्मी हो गया। कांस्टेबल बाबर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, उसकी हालत तशवीशनाक है। वाक़े पर पुलिस और CCD अफसरान मौके पर पहुंच गए, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पाकपतन में फरीदकोट चौकी के इंचार्ज ASI ने नफरी के हमरा नवाही गांव 39 SP पे खतून पर मुबैना तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकारों ने खतून को घसीटा, लातों मुक्कों से मारा और संगीन नताइज की धमकियां दी। खतून का कहना है कि शोहर ने तलाक के बाद घर छोड़ने का कहा। ससुराल वालों ने पुलिस से जबरदस्ती घर खाली करवाने की कोशिश की, जबकि शोहर ने घर पर कब्जे की FIR भी दर्ज करवा रखी है। कहूटा में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डॉक्टर हसन वकार चीमा की निगरानी में असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा ने मुतअद्दिद मार्केटों का दौरा किया। रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और दुकानें सील की गईं। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुकर्ररा कीमत से जायद वसूली पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कंडियारों में दरख्त लगाने की अहमियत उजागर करने के लिए मुख्तियार कार और फॉरेस्ट अफसरान की क़यादत में रैली निकाली गई और मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी की गई। EC ऑफिस और मुख्तियार कार ऑफिस में 20 दरख्त लगाए गए, जबकि मजीद पौधे इंतजामिया के हवाले किए गए। इंतजामिया की जानिब से शहरियों और अमले के ताउन पर शुक्रिया अदा किया गया।
हैदराबाद में जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर पूरे मुल्क की तरह हैदराबाद में भी आज़ादी के जश्न का आगाज जोशो जज्बे से कर दिया गया। इसी हवाले से देखते हैं शहबाज अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर पूरे मुल्क की तरह हैदराबाद में भी आज़ादी के जश्न का आगाज जोश व जज्बे से हो चुका है। इसी सिलसिले में हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने मार्काए हक व योम आज़ादी के उन्वान से एक शानदार और फकीदुल मिसाल रैली का एहतमाम किया। रैली की क़यादत सदर हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन असलम खान देसवाली ने की। इस बावकार रैली में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात ने शिरकत की। खास तौर पर फलाही इदारे से वाबस्ता समाजी शख्सियात, मारूफ शहरी, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली में SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो ने भी खुसूसी शिरकत की, जबकि दीगर सीनियर पुलिस अफसरान की मौजूदगी ने रैली को मजीद बावकार बनाया। शुरका ने कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए और हुब्बुल वतनी के जज्बे का अमली मुजाहरा किया। रैली स्ट्रॉन्ग बेस स्कूल रेडियो पाकिस्तान से शुरू होकर SSP ऑफिस ओल्ड कैंपस तक पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में निकाली गई। हैदराबाद में महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम मार्का हक और 78वें जश्न आज़ादी की मुनासबत से NIC फैकल्टी ओल्ड कैंपस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी सैनिटर आजिज धामरा ने खिताब में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की। उन्होंने कहा, सिंध से आज मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पानी बंद करने की साजिश पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ है। तकरीब में नौजवानों, तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुब्बुल वतनी के नगमे भी पेश किए गए। घारों में मुल्क की आज़ादी की खुशी में टाउन चेयरमैन इकबाल अहमद खासकेली की क़यादत में अवामी हाउस से घारों तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली शहर के मरकजी बाजारों चौकों से होती हुई घारू पहुंची। शुरका ने पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे, जोशो खरोश से मिली नारे लगा रहे थे। मुख्तलिफ मुकामात पर बाशमूल लुधिया स्टाफ, लेट स्टाफ, जाम ब्रांच से शहरियों ने रैली में शिरकत की। घारू पहुंचने पर टाउन चेयरमैन ने खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हम ये रैली निकाल रहे हैं वो मार्का हक के नाम से हम अपने मुल्क के यानी कि हिमायत में, अपनी मुल्क की फ़ौज की हिमायत में, और हम हमारे जो दुश्मन हैं उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक कौम हैं और हम यानी कि दीवार हैं। हमसे लड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए आज हमने अपने इलाके की एक मुख्तसर छोटी सी रैली निकाली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटी रैली से आप खुद देख रहे हैं कि कितनी कसीर तादाद में लोग यहाँ शामिल हुए हैं। सर, आपसे एक सवाल और भी मैं पूछूंगा। आप यहाँ के टाउन कमेटी के चेयरमैन हैं। गुज़िश्ता कई महीनों से लोगों को डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, सब में रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। सैकड़ों लोग ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या मामला है? मामला तो आप पहले भी मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, 4 साल पहले भी रह चुका हूँ। आपने देखा होगा कि आवाम की मैंने भरपूर खिदमत की है, उसका समर आप आज देख रहे हैं। आवाम मेरे साथ कमिटेड है। अभी मसला ये है कि मेरा कुछ दोस्तों के साथ यानी कि कुछ नातवाकी चल रही है, तो उसी सिलसिले में उन्होंने यानी कि मेरा जो टाउन ऑफिसर है उसको ट्रांसफ़र करवा के कोई अपना जरदारी साहब है उसको रखवाया है। अब वो जो है कोई बिल करने के लिए तैयार नहीं है, न किसी चीज़ पे साइन करने के लिए तैयार है। हत्ता कि 4 महीने हुए, 4 महीने में जो जितना फ्यूल खर्च हो रहा है, जितनी हमारे पास 4 वाटर सप्लाई हैं, 3 ड्रेनेज है, वो जो फ्यूल खर्च हो रहा है वो भी मैं जेब से कर रहा हूँ, और सफाई सुथराई के हवाले से जितने भी अखराजात हो रहे हैं मैं अपनी जेब से ही कर रहा हूँ। बाकी टाउन ऑफिसर यानी कि यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। सर, मज़े की बात यह है कि हमारे अपने खुद बहुत से तुलबा ऐसे हैं जो कि एडमिशन के लिए उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और वो कहाँ जाए, किसके दर पे जाके वो ठीक है? बस ये आपके तवस्सुत से आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए। अब ज़ाहिर है मैंने आपको तो बता दिया कि मैं तो बेबस हूँ। ज़ाहिर है एक काउंटर सिग्नेचर चलती है, टाउन ऑफिसर मेरे साथ होता है, तो उसकी हर चीज़ पे, चेक पे या कोई भी मामला, तो अब जैसे सर्टिफिकेट के हवाले से ID भी आई हुई है। तकरीबन कोई 20 दिन हुए हमें नादरा वालों ने ID इशू कर दी है, वो हमारे टाउन ऑफिसर के पास है। वो कहता है मैं खुद आके देखूंगा, खुद आके यानी कि बंदों को सर्टिफिकेट दूंगा। अब वो खुद कैसे देगा, जबकि यहाँ के काउंसलर हजरात भी हैं टाउन में, ज़ाहिर है वो तस्दीक करेंगे कि भाई ये फला बंदा इस मोहल्ले में रहता है। अब वो टाउन ऑफिसर यहाँ किसको जानता है? अब बहरहाल उनकी मर्जी है, जो वो कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम दाता दरबार उर्स और रबीउल अव्वल की तकरीबात के लिए लाहौर पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। DIG ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत उलमा, मशाइख और अमन कमेटी का इजलास हुआ। 3 दर्जाती सिक्योरिटी, CCTV ड्रोन्स, वॉक थ्रू गेट्स और जदीद टेक्नोलॉजी से जुलूस और मजालिस की निगरानी की जाएगी। 7000 से ज़ायद एहलकार, डोलफोन, एलीट फोर्स, लेडी पुलिस और रज़ाकार तैनात होंगे। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग, कंट्रोल रूम से लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग होगी। पंजाब पुलिस का एक और सपूत फर्ज की राह में कुर्बान। डस्का में डाकुओं से फायरिंग के तबादले में हेड कांस्टेबल इफ्तिखार सिंधु शहीद, 2 डाकू हलाक हो गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, पंजाब पुलिस दुख इस घड़ी में शहीद के अहले खाना के साथ है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे और फलाह बहबूद का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।